नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल में। आपने थंबनेल में देखा होगा क्या मैंने लिखा है, मार्केट 12,000 तक गिरेगा। 18 दिसंबर आज डेट है, 18th ऑफ दिसंबर जब मैं एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूँ। एंड मुझे जो चार्ट पे देखिए, मैं इकोनॉमिक क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब बातें नहीं करूंगा कि इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा, उसकी वजह से वैसा हो जाएगा। यूएस ने सैंक्शन लगा दिए, देन फूड क्राइसिस अफ्रीका में आने वाला है, वॉर और कंट्री इन्वॉल्व हो सकती हैं, यूके डिफॉल्ट कर जाएगा। मैं ऐसी कुछ बात नहीं करने वाला हूँ। मैं प्रॉपर चार्ट पे आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। मुझे क्यों ऐसा लगता है, या मेरी कौन सी स्टडी ऐसे बोल रही है कि एक बार निफ्टी 12,000 तक गिर सकता है। ठीक है, तो स्टडी जो है वो, देखिए, विदाउट लॉजिक तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, टेक्निकली वीडियो बना रहा हूं और फंडामेंटली भी मैं आपको एक दो चीजें बता दूंगा। मंथली चार्ट मतलब एक एक कैंडल पूरी मंथ की, एक एक कैंडल पूरी मंथ की। तो 1991 से ये निफ्टी का जन्म, ये 2008 वाला लेमन ब्रदर क्राइसिस, ये कोविड वाला फॉल, देन ये यूफोरिया वाली रैली, सबको डिस्कस करेंगे। अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और दो स्टडी है जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और ये मत समझ लीजिएगा कि ऐसे ही हो जाएगा मान के लिए, और ऐसा होने में कोई कल कल से ही नहीं चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है, यहां से वेव एनालिसिस के ऊपर ये वीडियो है। जो वेव एनालिसिस होती है, एलियट वेव एनालिसिस जो होती है, उसमें निफ्टी जब चला तो उसने प्रॉपर एक फर्स्ट वेव यहां पे डाली, और यहां पे उसने हाई लगाया था 635 कुछ का, ये वाली टॉप। फिर यहां से लो लगाया था ये 2251 लेमन ब्रदर क्राइसिस में। फिर एक रैली आई ऊपर 3, ये 4 एंड ये 5 जो कंटिन्यूएशन में। ठीक है, जो वेव काउंट मुझे लग रहा है, या फिर मैं कुछ और चीज भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये 1, ये 2, ये 3, ये करेक्शन 4, ये 5, इसमें सेकंड एंड फोर्थ करेक्शन वाली है। थर्ड ये है, फिफ्थ ये है। थर्ड जो 0 से स्टार्ट होके 6351 तक जारी है। सेकंड करेक्शन आ रहा है, ये 65% का करेक्शन था, और सेकंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक यही होती है। थर्ड रैली हुई 6350 से 12430 तक हम गए ऑलमोस्ट। वहां से फिर करेक्शन हुई नीचे की तरफ 12430 से यहाँ पे नीचे 7511। यहां से हम 8887 का हाई देख चुके। ठीक है, ये हाई हम देख चुके। अब इसमें कुछ जो दिक्कत है, जो कुछ, देखिए, वेव एनालिसिस ये बोलता है 1, 2, 3, 4, 5th, एंड दिस वेव इट कैन नॉट बी शॉर्टेस्ट, कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट वेव। ये सबसे छोटी वेव नहीं हो सकती है, जो तीसरी होती है। ठीक है, अगर ये यहां तक खत्म हो गई तो या तो ये फर्स्ट से बड़ी होगी या फिफ्थ से बड़ी होगी, ये शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। तो यहां 2251 का लो लगा, यहां 12430 का हाई बना। अब इसके इंटरनल वेव काउंट जो है, जो इसके इंटरनल वेव काउंट है, वो ये बोलते हैं 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं बिल्कुल सही हूं अभी जैसे दिख रहा है, तो ये तो है पूरा का पूरा फर्स्ट। ठीक है, इसको हमने काउंट कर लिया 2। अब ये हमने यहां से लेके यहां तक काउंट कर लिया क्या, 3। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट, और ये फिफ्थ जो अभी भी चल रही है। ठीक है, जो अभी भी चल रही है। अगर ऐसा है, अगर ये स्टडी ऐसी है, ठीक है, ये आपका फोर्थ जो गोले वाले हैं, ये करेक्शन फेज है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो रिट्रेसमेंट होती है, ये
इसका गोल्डन रेशियो होता है 61.8। तो ये जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है ये 65% के आसपास हुआ था, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। और ये जो रिट्रेसमेंट हुई है ये अगर फोर्थ ये वाली, ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास हुई है, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 50%। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो विक बनी है आपको 7511 पे जो दिख रही है, ये 50% के अंदर अंदर रुक गई है। ठीक है, तो क्वालिफाई करती है कि करेक्शन फेज था। फिर एक रैली हुई 5। अब जब ये रैली खत्म होगी, अब जब ये रैली ये टॉप बन जाएगा, ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी, करेक्शन आएगा ऐसे ए बी सी टाइप। ठीक है, ए बी सी टाइप एक करेक्शन आएगा, उसकी परसेंटेज होती है कुछ। तो अगर यहां से आता है ए बी सी नीचे की तरफ, तो मुझे अगर ये ही फिफ्थ वेव है, ठीक है, थोड़ा सा मैं चार्ट को अब नीचे की तरफ लेके आता हूं। अगर यही फिफ्थ वेव है दोस्तों, कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और थोड़ा एलिट वेव के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में। अगर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है तो पूरा एक साइकिल पूरा हो गया है ये वाला। इसके बाद एक एटलीस्ट ऐसे करेक्शन आएगा, यहां से एक एटलीस्ट नीचे की तरफ बड़ा सा करेक्शन आएगा जो कि 10,000 तक भी ले जा सकता है, निफ्टी को 10,000 तक भी ले जा सकता है। ठीक है, तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा सा मैं जूम इन करके अगर आपको बनाऊं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5 कंप्लीट। तो ए बी सी ऐसे करके कुछ बनेगा। ठीक है, जो कि डेफिनेटली 12,000 से नीचे लेके जाएगा निफ्टी को, या 12,000 तक तो डेफिनेटली लेके जाएगा। अब बात करते हैं कि एक सेकंड वेव काउंट वो भी पॉसिबल है, एक सेकंड वेव काउंट वो भी पॉसिबल है। देखिए ये 1, ये 2, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, थर्ड वेव ऐसे हो सकती है, थर्ड वेव ही 1 2, ठीक है, और ये 3, यहां से इसका 4, ठीक है, और फिर ये 5। ठीक है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इंटरनल वेव। देखिए ये थर्ड, हमें यहां से लेके यहां तक पढ़ना। थर्ड 1 2 3 4 और 5, ये पूरी थर्ड वेव है। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों जो मैंने पीछे बोली, ये पूरी थर्ड वेव। ठीक है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब थर्ड वेव खत्म होगी, थर्ड वेव खत्म होगी तो यहां से लेके यहां तक 38.2% का रिट्रेसमेंट डेफिनेटली आएगा। वो फोर्थ वेव ये बनेगी और उसके बाद एक बड़ी तेजी होगी फिफ्थ वेव की, अगर ये वाला वेव काउंट चलेगा। ठीक है, दोनों वेव काउंट अभी तक वैलिड हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, अब सिर्फ थर्ड वेव पे कंसंट्रेट कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5, सिर्फ ये वाले पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके इंटरनल वेव काउंट 1 2 3 4 5, इस स्टडी के हिसाब से ये अगर बनता है तो ये पूरी थर्ड वेव हो जाएगी, जो मैं अब वेव काउंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले जो मैंने वेव काउंट आपके साथ डिस्कस किया था वो था ये 1 2 3 4 5, मतलब थर्ड वेव फिनिश, थर्ड वेव कंप्लीट। ठीक है, और ये 4 आया और ये फिफ्थ बन गया, तो पूरा एक साइकिल खत्म हो गया। 1 2, ये 3, ये 4 और ये फिफ्थ कंप्लीट। बट जो दूसरा एक वेव काउंट निकल के आ रहा है उसमें थर्ड वेव ही ये कह रही है कि 1 2, ये 3 यहां तक, 4 यहां तक, फिफ्थ यहां तक। अगर ये वेव काउंट है तो अभी भी साइकिल पूरा एक पेंडिंग है, तो मतलब ये फिफ्थ कंप्लीट होने जा रहा है, अब ये फोर्थ आएगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ एक जाएगा। तो इन एनी केस, चलिए ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब वो वेव काउंट भी वैलिड हो सकता है, अब ये वेव काउंट भी वैलिड हो सकता है।
अब थर्ड पार्ट आ गया वीडियो का, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, हम कंक्लूजन पे क्या निकल आए हैं कि भैया चाहे 1 2 3 4 5 ये हो रहा हो, ठीक है, या फिर 1 2 3 या फिर ये हो रहा हो, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर कंप्लीट हो रहा है, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो क्या, एनालिसिस क्या बोलता है कि अगर 1 2 3 4 5 है, पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो फॉल बड़ा आएगा, 10,000 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर यही एनालिसिस जा रहा है 1 2, अगर ये वेव काउंट जा रहा है, तो भैया यहां से लेके यहां तक का 23.6% या फिर 38.2% मार्केट फॉल देगा, ठीक है। तो हम सबसे छोटी वाली कैटेगरी मान के चलते हैं कि भैया कम फॉल आएगा निफ्टी में, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, निफ्टी में बड़ा फॉल नहीं आएगा। तो सेकंड वाली कैटेगरी का जो वेव काउंट है उसको लेके चलते हैं, और यहां से 38.2 गोल्डन रेशियो को भी नहीं लेते हैं, हम लेते हैं कितना, 23.6 को। एक मिनट दोस्तों, इसमें मुझे वो लगाना पड़ेगा। सेटिंग में 23.6 दोस्तों, हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में ना आ रहा हो, बट वीडियो को 2 बार देखेंगे समझ में आएगा, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि भैया अभी टाइम नहीं आया फॉल का, और यहां तक लेके चलते हैं, ठीक है। अरे यार, तो ये क्या बताता है, ये क्या बताता है कि 23% आ रहा है आपका 15,000 पे, ठीक है, और 38.2% आ रहा है आपका 12,500 के आसपास, ठीक है। अगर टॉप, अगर टॉप लग चुका है तो, ये कंडीशन है, अगर टॉप बन चुका है तो, अगर टॉप लग गया है तो इन एनी केस, इन एनी केस कोई भी वेव काउंट ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5, ये वाला अगर वेव काउंट लेते हैं तो भैया फॉल फिर यहां तक है 61% तक, मोर देन 50% करेक्ट करेगा, 10,000 के नीचे जाएगा मार्केट फिर, अगर ये वाला वेव काउंट है 1 2 3 4 5। चलिए हम इसको नहीं मानते, हम एक सबसे स्मॉलेस्ट फॉल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बी ऑन सेफ साइड। तो हम वेव काउंट ये वाला ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, ले लिया बाबूजी हमने। अब यहां से 38.2 का रिट्रेसमेंट आना चाहिए यहां तक, गोल्डन रेशियो की लाइन ये वाली, जो कि 12,500 के आसपास आ रही, ओके। अब चलिए ये भी हम इसमें भी कैटेगरी थोड़ी सी और सेफ साइड कर लेते हैं कि भैया जो मिनिमम फॉल आता है वो 23.6% आता है, तो 23.6% भी अगर फॉल आता है तो निफ्टी फिर भी 15,000 तक आएगा, ठीक है। और ये जो फॉल है, ये जो फॉल है, ये साल 2023 में आना ही आना है, और मुझे लगता है कि पहले 6 मंथ में ही आ जाएगा, बिकॉज वी आर नियर टू दी टॉप, हम टॉप के आसपास है। अगर टॉप नहीं बना है तो मैं आपके साथ एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एक लास्ट वेव पेंडिंग है, हो सकता है मार्केट 19,500 जाए, हो सकता है मार्केट 20,000 के आसपास जाए, हो सकता है मार्केट 20,500 तक भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो भी टॉप बनेगा वहां से आपको 38.2% का रिट्रेसमेंट मुझे लगता है कम से कम देखने को मिलेगा। यहां से नाप लीजिएगा 2251 से थर्ड वेव कंप्लीट, और 23.6% का पहला रिट्रेसमेंट और 38.2% का दूसरा रिट्रेसमेंट। तो इन एनी केस साल 2023 मुझे बेयरिश ही लग रहा है फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है। तो ये स्टडी थी दोस्तों, आपके साथ शेयर की है। और अब बात करते हैं फंडामेंटल थोड़ी सी। तो देखिए, ये मैंने पूरा डिस्कशन आपके साथ चार्ट पे एलिट वेव एनालिसिस पे किया, तो वर्ल्ड के हालात तो आप देख ही रहे हैं, ठीक नहीं है, और ये जो इन्फ्लेशन ये सब वगैरह चीजें हैं, ये ऑलरेडी बहुत खिंच चुकी हैं, ठीक है।
जितना ज्यादा रेट बढ़ता जाएगा कंपनीज की ग्रोथ घटती जाएंगी, कंपनीज की ग्रोथ घटती जाएगी, कंपनीज हायरिंग कम करेगी, एम्प्लॉय कम करेगी, सैलरी कम देगी, लोगों को और निकालेगी। तो अल्टीमेटली ये डेडलॉक टाइप की सिचुएशन बन जाएगी और इसमें दो कंट्री और आपस में लड़ पड़ी तो फंडामेंटली चीजें बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, पर चलिए मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। जो चार्ट कह रहा है मैं उस पर ज्यादा बिलीव करता हूं, ना कि न्यूज वगैरह पे। आपने कितनी बार देखा होगा रिलायंस का मैंने सेल बोला होता है, उसके रिजल्ट आते हैं, लोग बोलते हैं ऊपर जाएगा, बट रिलायंस एक दो दिन का नाटक करके आता है नीचे। हालांकि जब मैं बोलता हूँ फॉल आएगा, 4-5 दिन मार्केट घुमाता जरूर है, पर आप 2 साल में देख रहे हैं एक बार ऐसा नहीं हुआ है कि फॉल नहीं आया। जब जब मैंने बोला, हाँ जब मैं तेजी बोलता हूं वो एक दो दिन के अंदर ही हो जाती। तो बाय नेचर इनबिल्ट बुली हूं मैं। ठीक है, ये स्टडी है दोस्तों और मेरा पर्सनल व्यू है, आप जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल से ही होना चालू हो जाएगा, हो सकता है फेब मार्च आ जाए तब हम कभी 20,200 के आसपास बन रहे हो, बट वी आर वेरी मच नियर टू द टॉप। ठीक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं आप पढ़ेंगे अगर एलियट वेव अच्छे से, तो हर वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिफ्थ वेव जो है पूरी यूफोरिया क्रिएट करती है और इसमें कोई फॉल आता है तो लोग बाय 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 बाय, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है इस वेव की कि गिर ही नहीं सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो गिर ही नहीं सकता। तो वो सब चीजें नेचर में दिख रही हैं, रिटेलर की बातचीत में भी दिख रही हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे चीजें पैन आउट होती हैं, कब टॉप लगता है। मुझसे जितना होगा मैं आपको प्रिडिक्ट करके जितना टाइम से पहले बता सकूं कोशिश करूंगा, बताऊंगा। बट फिलहाल ये चीज बताने का टाइम आ चुका था, मंथली चार्ट एनालाइज करने का टाइम आ चुका था, तो मैंने आपको ये चीज डिस्कस की आपके साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, लाइक का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, थैंक यू।